नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है कि वो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को, उसकी बातों को काट कर या झुटला कर दिखा सके। सालों को टांग पर टांग रखकर तो हम चीड़ देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिसका पर देश का हर किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी ही रिपोर्ट को अंगद के पैर की भांति जमीन में गाड़ देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले लोगों के बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार रहने के साथ साथ महत्वपूर्ण व खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नहीं बल्कि देश भर में चल रही आलू की कई धमाकेदार खुशखबरी से रूबरू कराएंगे, जो कि आपके आलू को अच्छे दामों पर बिक्री करने के लिए सोने पर सुहागा की तरह साबित हो। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल, इतना निवेदन आग्रह करने के बावजूद सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में वीडियो अवश्य शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका कीजिए। किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज में जो आलू बचा है वो अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। बीज निकासी के साथ ही स्थितियां और ज्यादा साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों को मुंह छुपाने तक का मौका इस समय पर आलू नहीं दे रहा है, क्योंकि आलू के बाजार में माहौल जो बना हुआ है ना, वो खुशनुमा बन गया है। और उसी का असर है कि इस समय पर आलू के भावों में रिकॉर्ड तेजी बनती जा रही है। आलू नए इतिहास लिखने की ओर अग्रसर हो रहा है। आलू के बाजार में, जैसा हमने आपको 15-20 दिन पहले कहा था कि अगर आप आलू रोक कर भी निकालेंगे तो भी आप लोगों को कोई भी नुकसान ये आलू में नहीं होगा, बल्कि उल्टा आलू आपको फायदा ही देकर जाएगा। और देखिए, सहयोग की बात है, जिन जिन किसान भाइयों से मेरी बात हुई, जिन्होंने मेरी बात को माना, रिपोर्ट को माना, और कोई भी बात और कोई भी रिपोर्ट मैंने आपसे कही ना, वो मैंने बहुत सारे लोगों से उस चीज का सर्वे किया, उसका निरीक्षण किया, फिर उसके बाद में विश्लेषण किया और उसके बाद आप लोगों से कही, और इधर अपनी बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल किया और आप लोगों को इसके बारे में बताया कि बाजारों में अभी क्या चल रहा है और भविष्य में क्या हो सकता है। और देखिए, आज तेजी है। आप लोगों को डराने का एक घिनौना काम भी किया जा रहा था। कुछ लोगों ने, जिन लोगों को आलू में अच्छा पैसा कमाना है, जिनमें चाहे व्यापारी हो, बड़े बड़े किसान हो, कोल्ड मालिक हो या आड़ती हो, ये लगातार बोल रहे थे कि दिवाली के बाद आलू में गिरावट आएगी, ये 2 दिन की तेजी है, और बड़े गर्व के साथ बोल रहे थे। अब बहनचोद मुंह छुपाते फिर रहे हैं। कहां गए ये लोग? ये तेजी कोई फर्जी तेजी नहीं है जो पहले बनाई जाती रही है, ये है ओरिजिनल तेजी। क्योंकि आलू अब बचा है बहुत कम, और जब आलू कम होगा तो आप सोचिए, चुटकियों में आलू निकल जाएगा। चाहे आप आजापुर मंडी वालों को चैलेंज है, पिछले दिनों की तरह 150, 200 या 250 गाड़ियां मंगाओ, पता चल जाएगी आलू 20 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। इतना माल जो है कोल्ड स्टोर में बचा है। बस इसी से आप आइडिया लगा लो, यानी कि आलू की डिमांड बहुत बड़े लेवल पर है, और आपके पास पूरा समय है नवंबर के बाद दिसंबर मध्य तक का। और आलू कम है, और बहुत लोग जो हैं कह रहे थे कि 15 तारीख के आसपास नया आलू मंडी में आ जाएगा। मैं इस चीज को नहीं नकार रहा, क्योंकि आलू तो अक्टूबर की शुरुआत में ही कई जगहों पर लग चुका था, लेकिन वो इतनी फ्रिक्वेंसी से नहीं आ पाएगा जितना ये लोग अनुमान लगाकर लगा रहे हैं। कुछ लोग वर्ष 2023-24 के फोटो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों पर डालें, जैसे यही सबसे बड़े ज्ञाता हूं, किसी को पता नहीं पड़ पाएगी, लेकिन एआई का जमाना है, सब चुटकियों में पता चल जाता है कितने फ्रॉड हैं। क्योंकि जितने भी आलू से जुड़े हुए, चाहे आप उन्हें कारोबारी मानो, चाहे आप उन्हें आलू विशेषज्ञ मानो, जो चाहे वो मानो, आप किसान साथी, उन लोगों का भी स्पष्ट रूप से कहना है, कोई भी आलू 15 तारीख से पहले नहीं आने वाला। बहुत ऐसे अच्छे लोग हैं, कारोबार जगत से जुड़े हुए, लोडिंग जगत से जुड़े हुए, व्यापार जगत से जुड़े हुए, कोल्ड स्टोरेज चेन से जुड़े हुए, जो मतलब किसान भी हैं और किसानों के सच्चे हितैषी भी हैं। ऐसे स्टोर वाले नहीं है, ऐसे व्यापारी, कारोबारी या लोडर नहीं है जो किसानों को उनका गला काटने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। किसान का ऐसे नहीं तो कैसे ऐसे नुकसान करो, मतलब किसान को फायदा ना लेने दो। जो वास्तविक रूप से किसानों के साथ खड़े हुए हैं, सोनू चौधरी की तरह, उनको पता है
सोनू चौधरी अगर झूठ भी बोल रहा हो तो किसानों के लिए बोल रहा है, क्योंकि किसान खून पसीना एक कर आलू तैयार करता है, जिसकी बदौलत हमारे स्टोर चलते हैं, मंडियां चलती हैं, कारोबार चलते हैं, फुटकर व्यापार चलता है, मंडी में आड़तें चलती हैं। वो ऐसे नहीं है कि अपनी जेब भर दें, क्योंकि उनको ये सब पहले से पता होता है भैया सब कुछ यही रह जाना है। तो ऐसे कोल्ड स्टोरेज मालिकों से, व्यापारियों से, कारोबारियों से जब मेरी बात होती है, खाली यही नहीं, बड़े बड़े किसान जो मेरे क्षेत्र के हैं, खंदौली सादाबाद के, उनसे भी लगातार बात होती है, जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विपिन चौधरी जैसे अच्छे अच्छे व्यापारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और उसके बाद जो स्थिति बनती है ना, मैं उसका विश्लेषण करता हूं, एनालिसिस करता हूं, जिसे आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से रखता हूं। मैं लगातार आप लोगों को यही कहता रहा हूं कि आप भविष्य की तरफ देखिए, वर्तमान पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि भविष्य में होने वाली घटनाओं को आप लोगों के समक्ष सबसे पहले अगर कोई रखता है तो वो सोनू चौधरी है। और यही कारण है कि आप सजग रहते हो और आप लोगों के सामने जो जो चीजें मैंने कहते हूं वो आप सामने आती हैं, चाहे वो मौसम से जुड़ी हुई रिपोर्ट हो, मंडी भाव से जुड़ी हुई रिपोर्ट हो, या फिर आलू में भयंकर तेजी से जुड़ी हुई रिपोर्ट हो, या आलू के वैश्विक निर्यात से जुड़ी हुई रिपोर्ट हो, सब आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आई है, जिसे आप चाह कर भी बिल्कुल भी नहीं नकार सकते, क्योंकि इतना तो मैंने आप लोगों के लिए कर ही दिया है। हमारा एक ही मकसद होता है, हर व्यक्ति का आलू में अच्छे से अच्छा फायदा हो, चाहे वो हमारा ध्रुव विरोधी ही क्यों ना हो, वो चाहे हमसे अभ्रक टिप्पणियां ही क्यों नहीं कर रहा हो, हमसे जितना फायदा ले सकते हो लो। जब आलू में हम तेजी की बात कर रहे हैं तो समर्थन करो, क्योंकि तेजी में ही सभी का भला है, चाहे वो किसान हो, कोल्ड मालिक हो, व्यापारी हो, कारोबारी हो, या फिर मंडी में बैठे हुए लोग हों, क्योंकि सभी को 4 पैसे की आवश्यकता है। जब 4 पैसे ही नहीं मिलेंगे तो क्या फायदा है। इसलिए सभी अपने फायदे की तलाश में रहा करो। अगर इसमें हमारे किसान साथी 4 पैसे अधिक की तलाश में है तो हमें उनका पूरा सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर करना चाहिए, ना कि किसानों का शोषण करना चाहिए। अब इधर बाजार भी काफी अच्छे चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से काम कीजिए। आप में से बहुत लोग सोनू चौधरी का विरोध करते हैं, तो ये सब चीजें हैं और ये स्थितियां आपको दर्शाती हैं कि आप लोग एकजुट एकत्रित रहिए। बहुत लोग यही कहते हैं ऐसा नहीं होगा, यह आपको मरवा देगा। शुरुआत से ही आप लोगों ने ये देखा था, विकास गौड़ को देखो, वीरेंद्र सिंह राणा को देखो, तमाम ऐसे चिलुआट घूम रहे थे। ये लोग अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सोनू चौधरी को मोहरा बनाकर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने या खरीदवाने की फिराक में बैठे हुए थे, क्योंकि व्यापार का यही नियम होता है, जितना डराओगे उतना पाओगे। लेकिन हम आपको ऐसे ही जानकारी देते रहे, आपका लगातार हौसला बढ़ाते रहे, कैसे क्या करना है, क्यों करना है, यह आपको अपने स्तर से देखना होता है। हम पूरी तरीके से यही कोशिश करते हैं कि आपका 1 रुपए का भी नुकसान ना हो। और आप लगातार देख रहे हैं कि हम उन दिनों में भी, जून जुलाई याद कर लीजिए, डटकर खड़े रहे थे जब सब लोग आप लोगों का साथ छोड़कर भाग रहे थे कि अब आलू में कुछ नहीं होना, आलू तो फेंक गया। विकास गौड़ तो सोनू चौधरी पर आरोप खेल रहा था लगाकर, और फिर भी हम यही कह रहे थे कि आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और देखिए पहले भी बिक चुका है सितंबर में, और अब फिर दोबारा से बिक रहा है। जो कहते थे नहीं हो पाएगा, अब वही सुर में सिर मिलाकर कह रहे हैं कि हो गया 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा। चाहे वो विकास गौड़ हो, वीरेंद्र सिंह राणा हो, या हमारे पलटू राम के नाम से मशहूर वैभव शर्मा जी। और यही चीज हमने सीखी है, चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी हिम्मत से बढ़कर नहीं है। विकास गौड़ और वैभव शर्मा ने तुम्हारे से उड़ा दिए, कुछ मिला कुछ नहीं। और चूतिया और चुनौतियां कितने भी क्यों ना हो, आपके विवेक के आगे तनिक भी नहीं है। हम वो नहीं है जो अपनी कही हुई बातों से पलट जाए, वैभव शर्मा की तरह या विकास गौड़ की तरह, या पीछे हट जाएं। हम जो बोलते हैं, लट गाड़कर बोलते हैं, वो यहीं पर बैठ जाते हैं कि ये होगा तो होगा। देखिए वो हो रहा है ना, चुनौतियां दिखाई दे रही है ना चूतियां दिखाई दे रही है। तो ये सब बातें हैं, आप लोगों को भड़काया जाता है सोनू चौधरी के प्रति केवल अपने फायदे के लिए। कोल्ड मालिक भड़काते हैं कोल्ड जल्दी खाली हो, व्यापारी भड़काता है उसे सस्ती दरों पर आलू मिले, आढ़ती भड़काता है उसके यहां ज्यादा गाड़ियां आए तो ज्यादा कमीशन मिले, स्टॉकिस्ट भड़काता है उसे बढ़िया क्वालिटी का सस्ती दरों पर आलू मिले जिससे स्टॉकर मोटा मुनाफा कमाए। यूट्यूबर भड़काते हैं कि सबसे ज्यादा इसकी विरोध करो तो जितने भी किसान हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और सोनू चौधरी का बाइकआउट करेंगे। तो ये सारी स्थितियां होती हैं,
जो आप लोगों को समझना बेहद आवश्यक होता है। आज वैभव शर्मा 1.5 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा है, तो किस वजह से? क्योंकि इसने कंट्रीब्यूशन की थी। कभी सोनू चौधरी पर आरोप लगाया है, कभी किसी पर आरोप लगाया, न जाने क्या क्या बातें गई, आप लोगों को भड़काया सोनू चौधरी के प्रति। ये होती है स्थितियां। तो किसान साथियों, नवंबर माह तक जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आलू के भाव में आप लोगों को इजाफा देखते मिलता जाएगा। मौजूदा स्थितियां भी कुछ इस प्रकार बनी हुई हैं। बाजार में आलू की आवक लगातार सीमित हो रही है और भाव धीरे धीरे तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यह वही स्थिति है जिसकी संभावना हम आपको बीते कई महीनों से बताते आ रहे थे। पिछले कई महीनों से हमारी रिपोर्ट्स के आधार पर किसान भाइयों ने इसका फायदा उठाया, कई किसान भाइयों को इसका सीधा लाभ मिला और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप सभी किसान भाई समय से पहले सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। ये मत देखना कि 1 लाख उसके सब्सक्राइबर हो गए, 1.5 लाख हो गए। ये सब सोनू चौधरी का विरोध करके ही इतने सब्सक्राइबर इकट्ठे करके बैठे हैं, वरना इनकी वीडियो आप खुद देख लो। और हमारी पूरी सादाबाद केसरी की टीम आलू की खेती, भंडारण, बिक्री, व्यापार और निर्यात से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी पर पैनी नजर रखती है और उसी के आधार पर हम आप लोगों के बीच में वो सारे तथ्य रखते हैं जो आलू में तेजी के सूत्रधार होते हैं। हमने जो जो बात आप लोगों के बीच में रखी थी वो फिर दोबारा से प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने आ चुकी है। दिल्ली हाजरपुर मंडी ही नहीं वरन 2 टके की मंडी, अलीगढ़ मंडी, दोनों ही मंडियों में चिप्सोना देख लो 1000 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति कट्टा बिके हैं। डायमंड आलू देखो 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा बिके हैं। सूर्य आलू दिल्ली हाजरपुर मंडी में 1200, 1300, 1400 रुपए प्रति कट्टा पार पहुंच गया। जो लोग कहते थे कि सोनू बर्बाद कर देगा, कोई आलू 1000-1200 नहीं बिक सकता, मादर चोदो देखो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, तुम्हारे मुंह से निकलवा दी। आज यही लोग वीडियो के माध्यम से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आलू इस रेट पर बिकना शुरू हो गया है, जो रेट सोनू चौधरी अपने हर वीडियो के माध्यम से बताता चला रहा था। आज सोनू चौधरी की बात पत्थर की लकीर साबित हुई है, जिसे सभी लोग खुले तौर पर स्वीकार भी कर रहे हैं, जो कल तक सोनू चौधरी पर अपराध टिप्पणियां तक कर रहे थे। अरे सोनू चौधरी तो वो ब्रांड है जो कभी झुकता नहीं है, जो कह दिया सो कह दिया, अपनी कही हुई बातों से पीछे नहीं हटता और नहीं पलटता। यही एक क्वालिटी है आपके भाई सोनू चौधरी में, जो किसान सोनू चौधरी के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। और जो बात सोनू चौधरी ने वीडियो के माध्यम से कही वो सभी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में किसानों के सामने आई और किसानों को फायदा भी मिल रहा है। इधर साउथ की मंडियों में तूफान उठ चुका है। साउथ की सभी मंडियां तमिलनाडु में 3000 रुपए से लेकर 3300 रुपए प्रति क्विंटल तक आलू बिक रहा है। यही हाल गुजरात की मंडियों के साथ साथ महाराष्ट्र की मंडियों में है। कर्नाटक की, बेंगलोर समेत सभी मंडियों में आलू 2400 रुपए से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। लेकिन इधर धैर्य एवं संयम बनाकर रखने वाले किसान ही सबसे ज्यादा फायदा ले रहे हैं। जिन्होंने धैर्य एवं संयम बनाकर रखा तो तेजी आई, किसी के बाप पे नहीं रुकी। हमारा कार्य केवल जानकारी साझा करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को देश विदेश में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से आप लोगों को रूबरू कराना भी है, ताकि आपको केवल सटीक और व्यवहारिक सलाह नहीं वरन भविष्य में आलू में कितने रुपए तक की तेजी आ सकती है वो भी मिल सकती है। हमारा उद्देश्य है कि भविष्य में आप लोगों के बीच में आप लोगों से संवाद स्थापित किया जाए, जिससे आप किसानों के बीच खेती से जुड़ी हुई जानकारी, भंडारण से जुड़ी हुई जानकारी, बाजार भाव से जुड़ी हुई या निर्यात से जुड़ी हुई जानकारी आपको आपके बीच पहुंचकर पूरी टीम के माध्यम से दी जा सके। इसे हर किसान भाई को सही समय पर सही निर्णय लेने में आसानी होगी, चाहे वो खेत में से ही आलू बेचना चाहते हो या फिर कोल्ड स्टोरेज में रखकर या फिर निर्यात के माध्यम से विदेशों को बिक्री करना चाहते हो या भेजना चाहते हो। तो वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो आने वाले 1 महीने तक आलू के भाव में किसी भी प्रकार की गिरावट आने की संभावना नहीं है, बल्कि बाजार में नवंबर माह में भयंकर तेजी की संभावना दिखाई दे रही है, जो दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह तक चलती रहेगी। और हो सकता है जब तक सारा आलू निपट भी चुका होगा तो पुराने आलू की कीमतें 2000 भी जा सकती हैं। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और जागरूक बनाना भी है। जैसा कि हम पहले भी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि बाजार में डिमांड और सप्लाई के बीच संतुलन लगातार बदल रहा है। हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी से कई किसान भाई सही समय पर सही निर्णय लेकर लाभ कमा भी रहे हैं, लाभ कमवा भी रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग सिर्फ तेजी की बातें करते हैं, जब भाव बढ़ने लगते हैं तो किसानों को डराने धमकाने लग जाते हैं, मंदी पर तुरंत चर्चा करने लगते हैं। कभी तेजी पर भी कर लिया करो बहनचोदो। सोनू चौधरी पर तो तुम उंगली उठा ही सकते हो, लेकिन अपने अंदर दिखाओ। इधर सोनू चौधरी का उद्देश्य केवल तेजी की घोषणा करना नहीं है, बल्कि
उसके पीछे के वास्तविक कारणों को आप लोगों को समझाना है, ताकि आप मौजूदा स्थिति की गहराई को समझकर निर्णय ले सकें। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि बरसात के कारण कई राज्यों में अगैती बुवाई में विलंब हुआ है, यानी लेट हुई है, एक डेढ़ महीना, जिसकी वजह से आपूर्ति में कमी भी देखने को मिल रही है। नवंबर माह के दौरान इसी कमी का बहुत बड़ा असर बाजार में तेजी के रूप में दिखाई देगा, जिससे बाजार में डिमांड और सप्लाई का अंतर बढ़ेगा। और यही कारण है कि धीरे धीरे सही आलू के भाव लगातार बढ़ते हुए आज देश की राजधानी दिल्ली में 1200 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा पार करके 1400 के पास जो है पहुंच चुके हैं। और आने वाले दिनों में यदि डिमांड इसी प्रकार बनी रही और आपूर्ति सीमित रही तो भाव में भयंकर तेजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस दौरान वैवाहिक सीजन भी शुरू हो जाएंगे। लगभग 2 महीने के अंतराल पर देश में 85 लाख वैवाहिक कार्यक्रम है और इधर नई फसल भी नहीं है। कोल्ड स्टोर में 6 से 8% आलू शेष है और 2 महीने पूरे कोल्ड आलू पर ही निर्भरता पूरे देश भर की रहने वाली है। तो फिर आलू की कीमतों में तो आग लगनी है। इधर बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम में भारी से अति भारी बारिश की संभावना 27-28 अक्टूबर के बाद 5 नवंबर तक दिखाई दे रही है, जो वर्ष 2023 की तरह स्पष्ट रूप से बनती दिखाई दे रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आलू निकासी का आंकड़ा भी 80% के आसपास है। 20% यहां पर आलू शेष है, जिसमें 5% खुद का बीज है, बाकी तो पंजाब से ही आता है। बंगाल के जनघनत्व को देखते हुए 15% राशन आलू ही कोल्ड स्टोर में शेष है और यहां पर आलू की खपत नए आलू के आगमन तक चलती है, यानी जनवरी तक। यदि डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन की वजह से भारी से अति भारी बारिश हुई तो फसल की बुवाई की पूरी संभावनाएं धूमिल होंगी। और क्योंकि पहली फसल भी यहां पर बुवाई की बर्बाद हो चुकी है नॉर्थ बंगाल में, और यहां पर दूसरी बुवाई चल रही है, तो इस समय पर एक बड़े क्षेत्रफल पर नुकसान जो है यहां पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। बंगाल ही नहीं वरन बिहार और असम में भी इस समय पर बुवाई का सीजन है, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर यहां नुकसान की आशंका भारतीय मौसम विभाग को फसलों में है। तो इसका व्यापक असर कोल्ड स्टोर में रखे आलू की कीमतों पर पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य की अपनी जरूरतें भी हैं और भंडारण कम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में जो है सप्लाई देता है। जब आलू ही वहां पर 15% है तो दूसरे राज्यों को आलू की आपूर्ति करने में असहाय जो है बंगाल स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। इस सर्कुलेशन इंफॉर्मेशन की वजह से, वैसे तो मौसम विभाग मना कर रहा है लेकिन नेट दिखा रहा है उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। अब इधर किसान साथियों, इसके असर से उत्तर प्रदेश में आलू की कीमतों में भयंकर तेजी आने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा कारण अरब सागर में बने सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से है, जो कि आज रात से ही महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो है मध्यम से तेज या अधिकतम भारी बारिश देगा, जिसकी वजह से यहां पर आलू की बुवाई हो चुके जिलों में एक बड़े पैमाने पर नुकसान मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि यहां पर पहले ही एक फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। दोबारा लगाई गई फसल यदि बर्बाद होती है, पानी ज्यादा पड़ता है, तो इसका बड़ा असर कोल्ड स्टोरेज में रखे पुराने आलू की कीमतों पर पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय पर आलू की बुवाई चल रही है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, इंदौर, भोपाल, शहडोल, होशंगाबाद, उज्जैन आदि जगहों पर, जहां पर पहली बुवाई पहले ही बर्बाद हो चुकी है और दूसरी बुवाई चले। यदि यहां पर पानी पड़ा तो किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो जाएगी। ऐसे ही गुजरात के कुछ इलाकों में इस समय पर आलू की बुवाई चल रही है, तो नुकसान एक बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन कोल्ड आलू के किसानों के लिए, जो पुराना कोल्ड स्टोर में आलू रखा हुआ है, उनके लिए ये गोल्डन चांस से कम नहीं होगा। जो बोल रहे थे कि दिवाली के बाद आलू में गिरावट आ जाएगी, न तो वो ढूंढे मिल रहे हैं और न ही ऐसा कुछ दिखाई अब दे रहा है। अभी तो आलू में विस्फोट होने की देरी भर है। इसे हमारे कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू की कीमतों में भरपूर तेजी की आने की संभावना जो है दिखाई देने लग गई है। इधर ज्यादातर किसान साथियों अपनी फसल पहले ही जो है बाजार में बेच चुके हैं या व्यापारियों के हवाले से भेज चुके हैं, तो ऐसे में भाव बढ़ने के बाद भी बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना बिल्कुल शून्य है। पिछले कुछ समय से हम लगातार आलू के भाव बढ़ने की संभावनाओं पर चर्चा करते आ रहे हैं और इसी स्थिति को वहां पर कई किसानों ने पहले ही इसका जो है लाभ उठा लिया है। हालांकि हर किसान भाई बाजार की चाल को सटीक रूप से समझ नहीं पाते। ये किसानों के अंदर वो है, क्योंकि व्यापारी और कोल्ड मालिक जो है किसानों के ब्रेन वॉश करते रहते हैं। अगर सोनू चौधरी जैसा यूट्यूबर किसानों के साथ खड़ा है, उनकी बातें कर रहा है, तो उसे सुनने नहीं देते। इसलिए सही समय पर निर्णय लेना मुश्किल जो है हो जाता है। कृषि बाजार की स्थिति को समझने के लिए समय, अनुभव, निरंतर
अवलोकन की आवश्यकता होती है। जिन किसानों ने बाजार के संकट को और सोनू चौधरी की रिपोर्ट को ध्यान से सुना और देखा, वो निश्चित तौर पर अब जो है लाभ उठा रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि कई किसान भाइयों ने सही समय पर सही निर्णय लेकर मुनाफा कमाया। वहीं अगले साल की बात करें तो संभावना जताई जा रही है कि आलू की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कम हुई है। हालांकि बीज निकासी अधिक होने के कारण कुछ जगहों पर माफिया लोग जो व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, कोल्ड स्टोरेज जगत से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने हल्ला मचा दिया कि ज्यादा आलू लगाए। इसका बीज निकासी का सबसे बड़ा कारण कई राज्यों में भारी बरसात के चलते अगेती आलू फसलों का बर्बाद होना भी रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है और डबल मार जो है बीज पर पड़ी है। उन्हें पहला बीज सड़ गया, दोबारा से लगाना पड़ा। बीज की कमी, खेत दोबारा की तैयारी और बढ़ती लागत के कारण कई किसानों ने इस बार आलू की जगह सरसों, गेहूं जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर ध्यान दिया है। जो किसान बार बार नुकसान आलू में झेल रहे हैं, वो भी अब मानसिक रूप से आलू की खेती से दूरी जो है बना रहे हैं। लगातार कम भाव और मौसम की मार की वजह से किसानों का रुझान धीरे धीरे अन्य फसलों की ओर जो है लगातार बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जो किसान अगले वर्ष कोल्ड स्टोरेज आलू को सुरक्षित रखकर बेचने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए आने वाला साल और अभी से किसानों की बनाई हुई रणनीति काफी लाभदायक और गेम चेंजर साबित होगी। क्योंकि जनवरी का महीना निकालने के बाद जैसे ही फरवरी में प्रवेश करेंगे, आलू के भाव में अच्छी खासी तेजी बन जाएगी। आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति, बुवाई रुझान और सरकारी नीतियों की समीक्षा और के बाद स्पष्ट जो है हो सकेगी। अगर बंगाल में भारी बारिश हुई और गुजरात में भारी बारिश हुई और मध्य प्रदेश का में इसका असर पड़ा, तो आलू को उड़ान भरने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। क्योंकि यहां पर फिर तीसरी बार बुवाई होगी। पहली बुवाई बर्बाद बारिश से, दूसरी बुवाई अब बर्बाद हो जाएगी, तो फिर क्या तीसरी बुवाई होगी। और तीसरी बुवाई के रूप में स्पष्ट तौर पर बीज की कमी होगी। तो तीसरी बुवाई के लिए जो भी आलू चाहिए होगा, वो राशन आलू में से इसकी कटौती होगी। बीज है नहीं तो कहां से आएगा, मोटे आलू में से ही कटिंग करके लगाई जाएगी। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में 27 से 30 अक्टूबर के बीच में मध्यम से तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो यहां पर भी नुकसान की संभावना की आशंका बनी हुई है। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश के किसान अपनी सजगता और सूझबूझ से और यूट्यूबरों के प्रयासों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करते हुए इस बार बुवाई बाद में करने की सोच रहे हैं। लेकिन यहां पर यह भी दिगर है कि नवंबर में होने वाली आलू की बुवाई का असर उत्पादन पर अर्थात पैदावार पर पड़ता है। क्योंकि जो अक्टूबर में बुवाई की पैदावार आती है ना, वो नवंबर की माह में की गई बुवाई की पैदावार नहीं आती है। और किसान साथियों, भारी बारिश होगी, तीसरी बार आलू चाहिए होगा। पंजाब, आपका पश्चिम बंगाल में आलू 15% है, तो ऐसे में बाहरी राज्यों को तो वो सप्लाई दे नहीं पाएगा, तो उत्तर प्रदेश से सप्लाई जाएगी। भारी बारिश होगी, इधर मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी, तो मध्य प्रदेश के पास में भी आलू नहीं है। गुजरात में तो स्टॉक ही आउट है, उत्तर प्रदेश से लगातार गुजरात आलू जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का आलू किसानों के लिए ये गोल्डन चांसेस से कम नहीं होगा। आज जरूर आलू की कीमतें सभी 1000, 1200, 1300 की गुण गा रहे हैं। चलो ये अच्छी बात है कि सोनू चौधरी ने जो बात कही उनको उनके मुंह से जो है आप लोगों को सुनने को मिल रही है। जो ये कह रहे थे अरे ये सोनू बर्बाद कर देगा, इसकी वीडियो मत देखा कीजिए, क्योंकि इन लोगों का मेन मकसद ये होता है। आज आप लोगों के सामने मुझे ये बात कहने का इस वजह से मिल रहा है क्योंकि इसी कंट्रोवर्सी के चलते कि सोनू बर्बाद कर देगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसे में विकास गौड़ ने भी अपने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लिए, वैभव शर्मा अपने 1.5 लाख सब्सक्राइबर लेके चला गया। तो ये सारी स्थितियां होती हैं कि एक दूसरे के प्रति नफरत भड़काओ, अभद्र भाषा का प्रयोग करो और जितने फार्मर्स हैं या जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्हें अपनी ओर जो है खींचो, जिससे हमारा परिवार जो है बढ़ जाए और दूसरे का जो है नीचे चला जाए। तो ये एक नीचे दिखाने की परंपरा जो है वैभव शर्मा ने डाली थी। खैर, अब मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देता हूं, विकास गौड़ को यह देखना चाहिए कि वो फटा हुआ बांस कहां है, जो एक टिर्री पे जैसे ई रिक्शा बोलते हैं उस पर गाड़ के बोला था कि 1200 कब बिकेगा। इस साले को शर्म है कि नहीं है? आज ये अपनी वीडियो में बोल रहा है कि 1200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिक रहा है, और इस दिन क्या कह रहा था, मैंने कब कहा था। तो ये सारी स्थितियां होती हैं। व्यक्ति को कभी भी दूसरे के ऊपर टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज इस बात को कहने का अवसर भी है क्योंकि इन लोगों ने सब्सक्राइबर गेन किए 1 लाख से ऊपर। उसका कारण यही था कि सोनू चौधरी की टांग खिंचाई करो, उसके ऊपर इतनी टिप्पणियां करो कि किसान को यह लगने लग जाए कि सोनू चौधरी झूठ बोल रहा है और ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर
ये बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो आप देखिए 500 रुपए प्रति कट्टा में आलू बिकवा दिया और आज 1200 का गुणगान कर रहे हैं, तो 700 रुपए का घाटा किसान को ही हुआ ना। विकास गौड़ की बात कर रहा हूं, 500 रुपए कट्टा में बिकवा के इसने गुणगान किया था कि बहुत किसान मेरे पास फोन कर रहे हैं, बोले विकास गौड़ तुमने हमें बचवा लिया, नहीं तो हम बर्बाद हो जाते। आज वही किसान अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सुन लेना, 1200 का गुणगान आज विकास गौड़ कर रहा है तो 700 रुपए का नुकसान हो गया। चिप्सोना में 1000 का गुणगान कर रहा है तो आपको 500 रुपए कट्टे का नुकसान करवा दिया। तो कौन सही है कौन गलत है, आप इस चीज को देखो। घूमने के लिए तो मैं थाईलैंड भी घूम के आऊंगा, घूमने के लिए तो मैं विदेश भी चला जाऊंगा, रूस भी जाके दिखा सकता हूं वहां खेती क्या हो रही है, बरसात कितनी हो रही है, क्या उसका फायदा आप लोगों को मिल सकता है? तनिक भी नहीं मिल सकता है। जो जानकारी हमने आप लोगों के सामने रखी वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आई। एक भी झूठ हो तो हमें बता दो। झूठ किनको लगता है? जिन्हें कारोबार करना है, जिन्हें पैसे कमाने हैं, उन्हें झूठ नहीं लगता है, उन्हें तो तेजी अच्छी लगती है। तो ये सारी स्थितियां आज आप लोगों के सामने रखी। आशा है आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आएगी। लंबी जरूर हुई है लेकिन प्रेरणादायक जरूर रही होगी। तो ऐसे में ऐसे छुछुंदर टाइप के यूट्यूबरों से भी आप लोग बचिए, क्योंकि इन लोगों का मेन मकसद सब्सक्राइबर गेन करना है। अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए प्रमाण के रूप में, तो आप सादाबाद केसरी चैनल के साथ जुड़िए, सोनू चौधरी के साथ जुड़िए। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके और वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि उनको भी ये महसूस हो सके कि बंदे ने जो कहा वो करके दिखा दिया और सभी लोगों पर ये बुलवा दिया कि आलू इस रेट पर बिक रहा है। तो हमारी रिपोर्ट आप लोगों के सामने है।